वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस के लिए जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान के लोक देवता है अधीनस्थ का दोस्तों सबसे फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन वो 100% पूछता है। बात करें तो अधीनस्थ के द्वारा और आरपीएससी के द्वारा जो विगत परीक्षाओं के अंदर जो पूछे गए प्रश्न है वो दोस्तों आपके सामने रखने वाला हूं। तो सेशन बहुत ही खास रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जो ग्राम सेवक के अंदर आया हुआ है, तो जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? गोगा जी को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, जहर पीर के देव रूप में या तो सांपों के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। तो देखिए अब गोगा जी की बात करें तो उपनाम गोरक्षक देवता, सांपों के देवता, नागराज और जहर पीर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म है वो ददरेवा चूरू के अंदर होता है। मुस्लिम पुजारी चैल कहलाते हैं और मंदिर इनका गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर है, जो मकबरे और नुमा आकृति के अंदर है। और मेला इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। और किसान है वो गोगा राखड़ी बांधते हैं, यानी 9 गांठे वो किसके बांधते हैं? हल्के बांधते हैं। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। और खेजड़ी वृक्ष के नीचे है वो इनकी पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? तो कामड़िया पंथ की बात करें तो ये दोस्तों रामदेव जी हो जाएंगे। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अब रामदेव जी की बात है तो रामदेव जी की चर्चा कर लेते हैं। इनको उपनाम की बात करें तो रूणीचरा धनी विष्णु का अवतार है वो कहा जाता है। जन्म इनका उड़कासमेर गांव बाड़मेर के अंदर होता है। स्थापना कामड़िया पंथ की जिन्होंने दोस्तों कामड़िया पंथ के द्वारा है वो रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इनका मंदिर है वो रामदेवला जैसलमेर के अंदर है। और मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से है वो एकादशी तक है वो बढ़ता है। और इनकी रचना 24 वाणी है, यानी कि एकमात्र राजस्थान के लोक देवता जो कवि भी थे इनकी रचना थी 24 वाणियां। और एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेजाजी का जन्म स्थल का नाम है। तो तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? अरे खरनाल या खरनाल है वो तेजाजी का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट है, नागौर के अंदर है वो तेजाजी का जन्म होता है। अब बात तेजाजी की है तो चर्चा कर लेते हैं। उपनाम धोरिया पीर, सांपों के देवता, काला और बाला के देवता और कृषि उपासक देवता इनको कहा जाता है। जन्म इनका खरनाल नागौर के अंदर होता है। गीत को है वो तेजा टेर कहलाते हैं, इनके गीत तेजा टेर कहलाते हैं। मंदिर पर्वत सर नागौर के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। और मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। जबकि बात करें गोगा जी का है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है, ये ध्यान रखना। और पवित्र तीर्थ स्थल है वो बांसी दुगारी बूंदी के अंदर है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। और इनका जो ससुराल था वो पनेर कहां पर था दोस्तों? अपना अजमेर के अंदर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथ में और भी ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं। ददरेवा में गोगा जी महाराज का मंदिर है। आसिंद भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी का मंदिर है। और कोल्लू गांव के अंदर है वो दोस्तों पाबू जी का मंदिर है, इंपॉर्टेंट है। यानी कोल्लू गांव के अंदर पाबू जी का जन्म होता है जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? तो ये दोस्तों देवनारायण जी की फड़ है उनके ऊपर है वो डाक टिकट जारी किया गया। इंपॉर्टेंट बनता है देवनारायण जी के बारे में आपसे क्वेश्चन है वो 100% पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में दोस्तों चर्चा में है। 28 जनवरी को है 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा है वो दोस्तों यहाँ पर आए थे। और इनका जो 1111वीं जयंती है वो मनाई गई थी, इंपॉर्टेंट है। तो अब पूरी चर्चा कर लेते हैं देवनारायण जी के बारे में। उपनाम इनको विष्णु का अवतार या आयुर्वेद का ज्ञाता के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म मालाश्री गांव आसिंद भीलवाड़ा में होता है। डाक की बात करें तो 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट है वो जारी किया गया था, इंपॉर्टेंट बनता है। इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था 2 सितंबर 1992 को, इंपॉर्टेंट है। और मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है। मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। और फड़ की बात करें तो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी फड़ है वो देवनारायण जी महाराज की है। और सबसे लोकप्रिय फड़ है वो दोस्तों पाबू जी महाराज की, ये भी ध्यान रखना। और वाद्य यंत्र, इस फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के तहत किया जाता है? तो जंत्र वाद्य यंत्र के तहत वो किया जाता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बनते हैं। पाबू जी की बात करें तो कोल्लू गांव जोधपुर के अंदर इंपॉर्टेंट है। और सबसे लोकप्रिय फड़ भी किसकी है? पाबू जी की है। देवनारायण जी की हमने चर्चा कर ली। रामदेव जी है वो दोस्तों रूणीचा जैसलमेर रामदेवरा के अंदर। और तेजा जी की बात करें तो पर्वत सरे नागौर के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार है वो अधीनस्थ के द्वारा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किस
देवता को जाता है तो पाबू जी को जाता है। मारवाड़ में ऊँटों के देवता या मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। अब बात आई है पाबू जी की, तो देख ले चर्चा कर लेते हैं। उपनाम लक्ष्मण का अवतार, ऊँटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता इनको कहा जाता है। जन्म इनका कोल्लू गांव फड़ौदी जोधपुर के अंदर होता है। श्रेय की बात करें तो मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय वो इनको दिया जाता है। और मंदिर कोल्लू गांव जोधपुर के अंदर इनका प्रमुख मंदिर है और इनका मेला है वो चैत्र अमावस्या को भरता है। फड़ की बात करें तो राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है वो पाबूजी महाराज की है। और लोक देवता की बात करें तो यानी कि ये किसके लोक देवता हैं, तो रायका या रेबारी जाति के लोक देवता हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं, तो हमने देखा था पाबूजी के जो मतलब पाबूजी किस जाति के लोक देवता हैं, तो रेबारी के, यानी कि संत पाबूजी के शिष्य कौन है, तो रेबारी है वो इनके शिष्य हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई है, तो वीर कल्ला जी को दोस्तों चार हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। और इन्होंने दोस्तों जो 1500 हम बात करें तो 1534 का युद्ध होता है अकबर के विरुद्ध है वो लड़ते हुए वो ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। सॉरी 1534 नहीं, 1567-68 का जो युद्ध होता है ना अकबर के खिलाफ, उसमें वीर कल्ला जी है वो दोस्तों अपने जो चाचा की बात करें तो जो जयमल राठौड़ को है वो कंधे पर बिठाकर वो युद्ध करते हैं, इसलिए उनको चार हाथों वाले देवता के रूप में है वो जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं, तो भूरिया बाबा गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता, यानी मीणाओं के आराध्य देवता कौन है, भूरिया बाबा है। मीणा है वो दोस्तों इनकी झूठी के समय वो नहीं खाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है, तो तिलवाड़ा के अंदर जो बाड़मेर में मंदिर है वो दोस्तों मल्लीनाथ जी से संबंधित है। मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करना है। कल्ला जी की बात करें तो इनको भूत प्रेत के देवता कहा जाता है। गोगा जी को सांपों के देवता कहा जाता है। करणी माता को चूहों की देवी कहा जाता है। करणी माता को वो चूहों की देवी कहा जाता है, जबकि पाबू जी को है वो ऊंटों के देवता कहा जाता है। तो अब बात करें तो एक के अंदर चार आ रहा है, तो एक के अंदर चार आ रहा है तो दो ऑप्शन तो ये कट जाएंगे। बात करें इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है। फिर बात करें दो के अंदर गोगा जी है वो सांपों के देवता, तो बी के अंदर बी के अंदर एक आ रहा है, तो बी के अंदर एक मात्र इसमें एक आ रहा है, तो ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखना है। इधर तो लोक देवता दे रखे हैं, इधर उनके मुख्य स्थल दे रखा है। तो गोगा जी की बात करें तो गोगामेड़ी सही बात है। मल्लीनाथ जी की बात करें तो पिचियाक नहीं होगा, हमने अभी पढ़ा है। मल्लीनाथ जी का जो संबंध आता है वो दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में आता है। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर वो इनका मुख्य मंदिर है। इंपॉर्टेंट है। पाबू जी की बात करें कोल्लू गांव फड़ौदी जोधपुर के अंदर है, जबकि तेजाजी पर्वतसर नागौर ये एकदम सही है, तो अपना बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। गलत कौन सा है, सुमेलित ये नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है, तो सांतु गांव में फत्ता जी का मंदिर है। वीर फत्ता जी का मंदिर सांतु गांव के अंदर है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। जबकि हड़बू जी का मंदिर है वो व्यक्ति जोधपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो ये दोस्तों ग्राम रक्षक देवता के रूप में पहलू रहा है। आरएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है, तो गोगा जी ने भी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए थे। तेजाजी ने भी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए थे। पाबू जी ने भी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए थे, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्वालों के देवता या पशुपालकों के पालनहार के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों देव बाबा है वो दोस्तों जाने जाते हैं। किसके, ग्वालों के देवता या पशुपालकों के पालनहार के रूप में देव बाबा को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। रूपनाथ जी की बात करें तो ये जोधपुर के हैं। इनको दोस्तों जो अपना हिमाचल प्रदेश इनके वहाँ पर इनको बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। जबकि इल्लो जी की बात करें तो इनको छेड़छाड़ के देवता है वो कहा जाता है। वीर फत्ता जी की बात करें तो सांतु गांव जालोर के अंदर है वो इनका प्रमुख मंदिर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा नवमी कहा जाता है, तो गोगा नवमी कब आती है, आपको पता है हमने अभी पढ़ा है, तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को है वो गोगा नवमी को है वो मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है, तो बांसी दुगारी है वो बूंदी के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण
के समय जो 1567-68 में युद्ध होता है, के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो ये दोस्तों वीर कल्लाजी राठौड़ थे, जो दोस्तों अकबर के विरुद्ध जो युद्ध करते हुए है वो मारे गए थे 1567-68 के अंदर। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? तो ये दोस्तों जाम्बोजी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जाम्बोजी के माता का नाम हंसा देवी और पिता का नाम लोहट जी था। इंपॉर्टेंट है, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी 20+9 यानी कि 29 है वो दोस्तों इन्होंने उपदेश दिया था, तो 20+9 से विश्नोई है वो इनके है वो अनुयायी कहलाए। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, तो जैसलमेर के अंदर है वो दोस्तों रामदेव जी की समाधि स्थित है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। जूनियर अकाउंटेंट के अंदर यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये था हमारा सेशन लोक देवता को लेकर। जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो दोस्तों हमने कर लिए एनालिसिस और दोस्तों फैक्ट भी इनके देख लिए। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास वास्तव में आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।